दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखें तो कोरोना की चौथी लहर आना तय माना जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और कमज़ोर होगी और अस्पतालों में भर्ती होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसकी वजह से संक्रमितों की मौत की आशंका भी नहीं रहेगी। सरकार की कोशिश चौथी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकने की है, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को कायम रखा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्वी एशियाई देशों से शुरू होने के बाद 20 से 35 दिनों के बीच भारत में कोरोना संक्रमण की लहर पहुंचने के अब तक ट्रेंड का हवाला देते हुए इसके जनवरी में कभी शुरू होने का अनुमान लगा रहे हैं। BF7 के जुलाई से भारत में मौजूदगी के बावजूद उसे केस नहीं बढ़ने के तर्क को खारिज करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। अभी भले ही इसका असर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जनवरी में कभी संक्रमण तेज़ी से बढ़ सकता है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ओमिक्रॉन के ही एक वेरिएंट BF7 के कारण शुरू होने वाली लहर का भारत में ज़्यादा असर पड़ने की आशंका को खारिज भी कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई थी और इस वेरिएंट ने सबसे अधिक तबाही अमेरिका में मचाई थी, पर भारत में इसका उतना असर नहीं हुआ। सामान्य इलाज से अधिकांश मरीज ठीक होते गए। इसका मूल कारण भारत में बनी वैक्सीन की कारगरता है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भारत वैक्सीन सबसे अधिक कारगर साबित हुई थी और ओमिक्रॉन की किसी भी वेरिएंट पर कमोवेश उतनी ही कारगर साबित होगी। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत में 97% को एक डोज, 90% को दूसरी डोज, 27% को सतर्कता डोज दिए जाने के बाद ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के ज़्यादा घातक होने की आशंका बहुत ही कम है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।